हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टोरू दत्त और इनकी पोयम लक्ष्मण के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। इसके पहले मैं लक्ष्मण पोयम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन और लॉन्ग क्वेश्चन टोरू दत्त एज अ पोएटिस को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये वीडियोज न देखे हों वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट को। सो लेट्स स्टार्ट। Question number first, write a brief note on the exposition of Hindu ideals and Hindu views of life in टोरू दत्त's work। यानी टोरू दत्त की कृतियों में हिंदू आदर्शों और जीवन के हिंदू विचारों की व्याख्या पर संक्षिप्त नोट लिखिए। लेट्स सी द आंसर। टोरू दत्त's वर्क्स, टोरू दत्त के जो वर्क्स हैं और द बेस्ट एक्सपोजिशन, वो सबसे अच्छे प्रदर्शन हैं ऑफ हिंदू कल्चर, यानी हिंदू संस्कृति के, हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू परंपराओं के, एंड हिंदू आइडियल्स और हिंदू आदर्शों के। दो वेस्टर्न बाई ट्रेनिंग एंड फेथ, हालांकि प्रशिक्षण और विश्वास से ये पश्चिमी है यानी वेस्टर्न है। टोरू दत्त ऑलवेज रिमेंड एन इंडियन, टोरू दत्त हमेशा से ही इंडियन रहीं यानी भारतीय बनी रहीं। सी इज ट्रू टू हर नेटिव कल्चर एंड बिलीफ, यह अपने नेटिव कल्चर और बिलीफ्स के लिए यानी संस्कृति और विश्वासों के लिए ट्रू रहीं, सच्ची रहीं। सी हैड अ डीप नॉलेज, इनको गहरा ज्ञान था ऑफ द एंशियंट इंडियन मिथ्स एंड लीजेंड, प्राचीन भारतीय मिथ्स यानी रहस्यों का, एंड लीजेंड्स किंवदंतियों का इनको गहरा ज्ञान था, जैसे सावित्री, लक्ष्मण, किंग भरत, ध्रुव, श्रवण कुमार। प्रहलाद एंड सीता गिव अ ट्रू एंड विविड पिक्चर, प्रहलाद और सीता ने सच्ची और स्पष्ट तस्वीर दी ऑफ वेरियस फेस एंड आइडियल्स, विभिन्न प्रकारों के फेस, विश्वासों की, एंड आइडियल्स और आदर्शों की, विच फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, और यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। दे आर पोर्ट्रेड एज ह्यूमन बीइंग, इनको चित्रित किया गया एज ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के रूप में चित्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द सटल कैरेक्टर पोर्ट्रेड टोरू दत्त's वर्क, यानी सूक्ष्म चरित्र चित्रण टोरू दत्त के काम पर एक संक्षिप्त विवरण लिखें। लेट्स सी द आंसर। टोरू दत्त possessed the rare gift of conceiving her character with sympathy and understanding। टोरू दत्त के पास रियर गिफ्ट ऑफ कंसीविंग यानी गर्भ धारण करने का एक दुर्लभ उपहार था, एंड पोर्ट्रेइंग देम विद ट्रुथ एंड फिडिलिटी, और उन्हें सच्चाई और फिडिलिटी, निष्ठा के साथ चित्रित करने का भी उपहार था। दो यद्यपि हर कैरेक्टर्स आर ड्रॉन, उनके पात्र लिए गए हैं फ्रॉम हिंदू क्लासिक्स, हिंदू ग्रंथों से लिए गए हैं। हर विविड एंड सिंपैथेटिक प्रेजेंटेशन, उनकी स्पष्ट और सहानुभूतिक प्रस्तुतिकरण, इम्पार्ट्स प्रदान करती है ए न्यू सिग्निफिकेंस, एक नए महत्व को प्रदान करती है, एंड डिग्निटी, और एक गरिमा को प्रदान करती है, टू देम, उनके लिए। सावित्री, सीता एंड उमा आर द आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वुमेनहुड, जो सावित्री हैं, सीता हैं और जो उमा है वो आइडियल रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी आदर्श प्रतिनिधि हैं ऑफ इंडियन वुमेनहुड, इंडियन वुमेनहुड की।
हर मेल करेक्टर्स आर नॉट स्टैटिक, उनके जो मेल करेक्टर हैं वो स्टैटिक नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं। दे आर फुल ऑफ स्पिरिट्स, वो भावनाओं से भरे हुए हैं, एंड एनर्जी, ताकत से भरे हुए हैं, एंड चार्ज्ड विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, और बदलती परिस्थितियों का उन पर आरोप लगाया गया। दे ऑल हैव अ यूनिवर्सल अपील, उन सभी की सार्वभौमिक अपील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन टोरूदत्त's पोइट्री। टोरूदत्त की कविता में आत्मकथात्मक तत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेट्स सी द आंसर। टोरूदत्त एक्सील्ड इन राइटिंग बैलेड्स एंड सोनेट, यानी टोरूदत्त की बैलेड और सोनेट्स लिखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्होंने बैलेड्स और सोनेट्स को लिखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एंड हर पोइट्री इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव, इनकी जो पोइट्री है मोस्टली अधिकांशतया ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव है, यानी उद्देश्यात्मक और वर्णनात्मक है इन नेचर, स्वभाव में। सी वॉज फैसिनेटेड, ये मोहित हो गई थी, बाई द स्टोरीज, कहानियों के द्वारा, फ्रॉम एंशियंट इंडियन माइथोलॉजी, प्राचीन भारतीय पौराणिक कहानियों के द्वारा, एंड नरेटेड देम विविडली एंड ट्रुथफुली इन हर पोइट्री। उद्देश्य ने उन्हें अपनी कविता में पूरी तरह से स्पष्ट और सच्चाई से बयां किया। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, देयर इज नॉट मच स्कोप, यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है, फॉर पर्सनल एलिमेंट, निजी तत्व के लिए, इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग, इस प्रकार की राइटिंग में। द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, यानी आत्मकथात्मक तत्व, कैन बी फाउंड, पाया गया, इन बोथ ऑफ आवर वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, इनकी पोइट्री की वॉल्यूम्स में। द पर्सनल नोट इन टोरूदत्त's पोइट्री, टोरूदत्त की पोइट्री का जो पर्सनल नोट है इज वेरी अपीलिंग, वो अपीलिंग है, दावा करने वाला है, एंड एड्स चार्म टू हर पोइट्री, और उनकी पोइट्री में चार्म को जोड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।